ये भूखा नंगा मच्छर देश भारत की कृपा से बांग्लादेश, हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जो वहां अन्याय हो रहा है, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में, मातृशक्ति के साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो तुरंत रुकना चाहिए। और मुझे याद है बांग्लादेश में हमारे सामने ही तो बना है, जब भूखों मर रहे थे वहां के लोग, तो 5 लाख लोगों को हमारे इस्कॉन संस्था के द्वारा नित्य फ्री भोजन दिया जाता था। उन मुस्लिमों को, वहां के रहने वाले लोगों को अन्न वितरित होता, वस्त्र वितरित होते, कंबल आदि वितरित होते, सारी सहायता वहां दी जाती। आज उस इस्कॉन मंदिर पर मूर्खों ने, दुष्टों ने हमला। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी की नदबई में कथा हो रही है। ठाकुर जी ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और देश में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। केवल नदबई के लिए नहीं, मैं तो संपूर्ण भारतवासियों को ये कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, राष्ट्र, धर्म और नीति, राष्ट्र नीति, धर्म नीति और नीति की नीति, इस पर सब लोग चलें। राष्ट्र धर्मो प्रथमः, राष्ट्र धर्म प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का आंदोलित जीवन और राष्ट्र हमारा संवर्धित हो, उत्थान को प्राप्त करे, ऐसी राष्ट्र प्रेम की परिभावना सबके अंतर हृदय में होनी चाहिए। और क्योंकि राष्ट्र धर्म ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, ऐसी मेरी मान्यता है। और नदबई नगर में 12 वर्ष पूर्व भी मैं आया था भागवत कथा के माध्यम से। एक बार पुनः यहाँ आना हुआ। लोग बड़े प्रेमी हैं, बड़े स्नेही हैं और नदबई तो हमारे ब्रजमंडल का ही क्षेत्र है, इसलिए सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कर्मयोगी बने, धर्मनिष्ठ बने और भगवत चरणों के अनुरागी बने। महाराज जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के क्या? ये भूखा नंगा मच्छर देश भारत की कृपा से बांग्लादेश बना था। और बांग्लादेश कोई मुस्लिमों का देश तो है नहीं। जैसे पाकिस्तान मूलतः हिंदुओं का ही देश है, ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदू ही हैं और वहां जितने भी मुस्लिम लोग हैं, उन सब के 15 पीढ़ी पहले के लोगों को देखो तो सब हिंदू ही थे। तो ये बहुत दर्दनाक दृश्य है, हम टीवी में देख रहे हैं, मन बड़ा दुखित होता है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जो वहां अन्याय हो रहा है, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ में, मातृशक्ति के साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो तुरंत रुकना चाहिए, तुरंत रुकना चाहिए। नहीं तो भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और वहां के हिंदू भाइयों की जान माल की सुरक्षा और उनकी इज्जत आबरू की सुरक्षा, ये सुनिश्चित करना भारत का धर्म है। एक और बात, इस्कॉन का मंदिर वहां का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर रहा है। कृष्ण भावनामृत संघ अंतरराष्ट्रीय संस्था है, हमारे सनातन धर्म की बड़ी सम्मानित संस्था है। और मुझे याद है बांग्लादेश में हमारे सामने ही तो बना है, जब भूखों मर रहे थे वहां के लोग, तो 5 लाख लोगों को हमारे इस्कॉन संस्था के द्वारा नित्य फ्री भोजन दिया जाता था। उन मुस्लिमों को, वहां के रहने वाले लोगों को अन्न वितरित होता, वस्त्र वितरित होते, कंबल आदि वितरित होते, सारी सहायता वहां दी जाती। आज उस इस्कॉन मंदिर पर मूर्खों ने, दुष्टों ने हमला किया
मन बड़ा दुखित होता है। और एक वहां के हमारे संत हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए परम सनातन धर्मी महापुरुष चिन्मय कृष्णदास, उनके साथ में कैसा व्यवहार, उनको जेल में डाल दिया गया। केवल उन्होंने ये आवाज उठाई कि भाई हमारे साथ में, हिंदुओं के साथ ये दुर्व्यवहार मत करो, ये हमारा देश है, ये हमारा ही देश है। तो उनको जेल में डाल दिया, देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया, और उनके पैरोकारी करने के लिए जो वकील नियुक्त हुए उस पर हमला कर दिया। वो बेचारा जिंदगी मौत से जूझ रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और बांग्लादेश को अपनी स्थिति को समझना चाहिए। भारत के रहमो कर्म पर पलने वाला ये देश यदि इस प्रकार वहां के हिंदू भाइयों के साथ में दुर्व्यवहार और सनातन धर्मी मंदिरों पर ऐसा व्यवहार करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और मिलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से। महाराज जी, लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे हिंदू लोग क्या अभी तक जागरूक नहीं हैं? हिंदू ऐसे काफी जगह हैं। 2014 के बाद में हिंदुओं की एकता बढ़ी है, हिंदुओं में जागरूकता बढ़ी है, और अपने धर्म के प्रति आस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परंतु हिंदू बड़ा सहनशील होता है, हिंदू बड़ा दयालु टाइप का होता है, और लोगों की लुभावनी बातों में कभी कभी हमारे भोले भाले हिंदू भाई आ जाते हैं। अब कुछ जो विपन्न हैं, थोड़े से गरीब हैं, उनको धन का प्रलोभन ईसाई मिशनरियां दे देती हैं, और उनको कई प्रकार के प्रलोभन दे करके और उनको इस प्रकार से दिग्भ्रमित कर देती हैं। लेकिन हिंदू जग रहा है, और मैं ऐसे अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदितः स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम न शुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहिनः। अरे हम लोग तो बड़भागी हैं कि हम सनातन धर्मी हिंदू हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म, दुनिया का सबसे प्रारंभिक और वैज्ञानिक धर्म हमारा सनातन धर्म है। आपको मालूम है, जिस दिन से पृथ्वी की नींव रखी गई, जिस दिन से सृष्टि की संरचना हुई, उसी दिन से हिंदू धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब होता है अति प्राचीन। आपको मालूम है 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,573 वर्ष, यानी करीब करीब 200 करोड़ वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। 10-5 पीढ़ियों में 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे। ऐसा प्राचीनतम, ऐसा सैद्धांतिक, ऐसा वैज्ञानिक हमारा हिंदू सनातन धर्म है। आपको मालूम है सारी दुनिया में तकरीबन 350 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो संसार में सर्वाधिक संख्या है। विश्व में धर्म तो केवल सनातन है और कोई धर्म नहीं है, और सब तो मजहब है, जिसको तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। फिर इसी धर्म में से एक सूत्र को लेकर के 2100 वर्ष पहले एक अन्य मजहब उत्पन्न हो गया, 1400 वर्ष पहले एक दूसरा मजहब पैदा हो गया। लेकिन सबसे प्राचीन हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, और विश्व के हर कोने में हिंदू समाज। आपको मालूम है हिंदू धर्म के 4 खंबे हैं। कल मैं कथा में इसकी व्याख्या कर रहा था। एक है जैन, दूसरे हैं बौद्ध, तीसरे हैं हमारे सरदार भाई सिख, और चौथे आर्य समाज। ये सब सनातन ही तो है, ये सब सनातन धर्म के खंबे हैं। तो जितने भी दुनिया में हमारे बौद्ध मतावलंबी हैं, चाहे वो थाईलैंड में हो, चाहे श्रीलंका में हो, और चाहे तिब्बत में हो, आधे चाइना में हो, सब तो हिंदू हैं निश्चित रूप से। जहां भी हमारे जैन भाई निवास करते हैं वो सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। हमारे सरदार भाई जहां रहते हैं सब सनातनी हैं। और इस परिस्थिति को देखा जाए तो 350 करोड़ सनातन धर्मी हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। पूरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़े बड़े समृद्ध राष्ट्र आज सनातन धर्म का आदर करते हैं। दुनिया में इसकी बूझ है और दुनिया में सनातन धर्म का लोग सम्मान करते हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। ऐसे अपने पवित्रतम धर्म को त्याग करके हम किसी दूसरे मजहबी चक्करों में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा समस्त सनातनी हिंदू भाइयों से निवेदन है, ऐसी झूठी लुभावनी बातों में आकर अपने धर्म के प्रति ऐसा भाव नहीं आने देना चाहिए और उसी धर्म पथ पर चलना चाहिए। महाराज जी, रील्स का आजकल ज़माना है। सोशल मीडिया पर लगातार युवा रील्स बना करके धर्म सहित अपने अंदर जितने भी धार्मिक गुण हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। रील्स ने युवाओं को पूरी जद में ले लिया है। इसको लेकर के युवाओं को क्या आप संदेश देंगे? अब देखो, दो बातें हैं, स्वयं का विवेक और सत्संग। स्वयं का विवेक होना चाहिए। रही बात रील की, रील अच्छी भी बहुत आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अच्छी रील डाल रहे हैं, परंतु युवाओं को इससे अपने आप को संभालना चाहिए। धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, अपनी परंपराओं के विरुद्ध कोई भी रील्स ऐसी डाल करके, क्योंकि सोशल मीडिया में तो एक सेकंड में पूरे दुनिया में पहुंच जाता है, तो इसका दुष्प्रभाव होता है। ये नहीं करना चाहिए। अपने धर्म संस्कृति के उत्थान, अपने धर्म संस्कृति के परिपोषण की रील बनाओ और लोगों को एकजुट करो, ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, युवाओं को खान पान की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वे बानी। तो हमारे युवाओं को नशे आदि से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन जीवन में, जो दुर्व्यसन जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और माता पिता के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। माता पिता गुरु हर के बानी, बिन्हें विचार करिए शुभ जानी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायान मां प्रमथितव्यम। ये जो हमारे वेद वाक्य हैं, इनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सुनकर उस पर चलने का प्रयास तो हमें करना ही चाहिए। धीरे धीरे उस पथ के हम अनुगामी बनेंगे और इसी में सुख है। अच्छा, मैंने कईयों को देखा है, कई युवा ऐसी रील्स डाल करके पीछे उनको पछतावा भी हो रहा है और कई लोग उस मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग के अनुगामी बन रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन है और सबसे विशेष रूप से कहना है, इन सब कार्यों से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करो। अच्छे कर्मयोगी बने, धर्मनिष्ठ बने, कर्मनिष्ठ बने और हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, हमारे राष्ट्र का नाम जो आज पूरी दुनिया में व्यवस्थित किया है, पूरी दुनिया में उजागर किया है हमारे आदरणीय मोदी जी ने और वर्तमान सरकार ने, उसमें हमें सहयोगी बनना चाहिए। हमारे राष्ट्र की आदर्शता के संपूर्ण विश्व के लोग कायल हो रहे हैं, उसके अनुगामी बन रहे हैं, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए।